हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। दिस इज राहुल जैन और आज की वीडियो में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो काफी स्पेशल है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। ये फाइनेंशियल फ्रीडम हर व्यक्ति के लिए, हर भारत के नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, कौन कौन से डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, स्टॉक के बारे में भी बात करने वाले, गोल्ड के बारे में भी बात करेंगे और भी काफी सारी इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम वो एक स्टेज है जिस पर आपको पैसा कमाने के लिए खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिस स्टेज पर आपको पैसा कमाने के लिए खुद मेहनत, फिजिकली मेहनत करनी नहीं पड़ती। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको जाके जॉब करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपका पैसा ही आपके लिए काम करता है और आपका पैसा ही आपको पैसा बनाकर देता है। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो आपकी प्रीवियसली अर्न सेविंग्स और अर्निंग्स ही आपको पैसा कमा कर देती है और आपको पैसा कमाने के लिए खुद जोर नहीं लगाना पड़ता। तो सबसे पहले तो एक वॉरेन बफेट, जो हमारे बहुत महान इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट जी, वो क्या कहते हैं कि अगर आपकी केवल एक इनकम सोर्स है, जैसे कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस से होने वाली इनकम, या फिर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब से मिलने वाली सैलरी, अगर आपकी केवल एक ही इनकम सोर्स है, आपको आने वाली आय केवल एक ही सोर्स से आ रही है, तो आपको अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मरते दम तक काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं तो आपकी फाइनेंशियली फ्रीडम की जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। आपको अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो सबसे पहले तो समझ लो आपके पास मोर देन वन इनकम सोर्स होना चाहिए। इसका रेलिवेंस क्या है? इसका देखो, सबसे बड़ा रेलिवेंस जो कि इसी के अंदर हुआ है कि अगर आपकी एक सोर्स से आने वाली इनकम बंद हो जाती है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं। और अगर आपका एक सोर्स आपको पैसा नहीं देता तो आपके कई सारे सोर्स, उस सोर्स को छोड़ के दो चार जो अपने सोर्स और बना रखे होंगे, वो आपको पैसा देंगे और आपको पैसा कमाने के लिए खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली यहीं से ही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को पाया जाए। बेसिकली अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज ऑल अबाउट पैसिव इनकम, इज रिलेटेड टू पैसिव इनकम। देखो, दो तरह के इनकम सोर्सेस हम कह सकते हैं, इनकम कैटेगरीज कह सकते हैं। एक तो एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? वो इनकम जो कि आपसे ही, आपके द्वारा ही जनरेट की गई हो। मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब पे जाते हैं, आप एक महीना पूरा जॉब करते हैं और उससे जो आपको सैलरी मिलती है वो आपकी एक एक्टिव इनकम है, क्योंकि उसमें आपकी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। लेकिन वहीं पैसिव इनकम क्या है कि पैसिव इनकम, पैसा ही आपके लिए काम करता है, रातों रात काम करता है। आपको खुद काम करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा ही आपके लिए काम करने लगता है। अगर आपकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है कि जब आप सो रहे हैं, जब भी आपका पैसा आपको कमा कर दे रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। दोस्तों, पैसा आपके लिए कब काम करेगा? बेसिकली पैसा आपके लिए जब काम करेगा जब आप उसे किसी काम पे लगाएंगे, जब आप उसे कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, आप किसी एसेट्स में उसे लगाएंगे, उसे वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो वो आपके लिए रिटर्न जनरेट करेगा, आपके लिए काम करना शुरू करेगा। यहाँ पे ही मेरा पहला पॉइंट आपके लिए कवर होता है, डिफरेंट एसेट क्लासेस। डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर कई तरह की एसेट है जिसके अंदर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, डिबेंचर, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसीज एंड कमोडिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब दोस्तों ये बात उठती है कि मैंने आपको जितनी सारी डिफरेंट क्लासेस बताई, उनमें से सबसे ज्यादा रिटर्न अभी तक किसने दिया है? अगर मैं 10-20 साल के कंपैरिजन को देखूं तो सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे दो एसेट क्लासेस से आई है, जिसका मैंने डाटा ऑब्जर्व करा तो मुझे दो एसेट क्लास मिले जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। एक तो आपका गोल्ड एंड दूसरा आपका स्टॉक मार्केट, शेयर्स। तो अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट का इंडेक्स 2000 में, सन 2000 में, आज से 20 साल पहले था करीब 4,500-5 हजार के करीब। और अभी इस समय शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स चल रहा है वो करीब 38,000-36,000 ऐसे के करीब चल रहा है। तो अगर मैं देखूं तो कंपाउंडेड मुझे जो सेंसेक्स से मुझे रिटर्न मिलती है वो मेरी करीब 11% के करीब अप्रॉक्स बैठती है। मतलब मुझे सेंसेक्स ने कंपाउंडेड एनुअली 11% की रिटर्न दिया है। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड सन 2000 में, आज से 20 साल पहले था 4805 के बीच के करीब का चल रहा था। और जबकि अभी अगर आप अभी देखेंगे गोल्ड का प्राइस तो करीब 50,000 से भी ऊपर है, 51-52 से भी ऊपर है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे साफ पता चलता है किसने ज्यादा रिटर्न दिए। सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे गोल्ड से मिले। स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा मुझे रिटर्न
मेरे गोल्ड ने लाकर दिए हैं, तो गोल्ड हैज आउट परफॉर्म्ड ऑल द एसेट क्लासेस, और गोल्ड हैज गिवन द मैक्सिमम हाईएस्ट रिटर्न ये इन प्रीवियस 20 ईयर्स। हालांकि मैं यहाँ पर सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ इंडिविजुअल कंपनीज को देखूँ तो कई सारी इंडिविजुअल कंपनीज ने गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, कई सारी कंपनीज ने गोल्ड से भी ज्यादा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई है, काफी सारे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं, जैसे कि HDFC बैंक, आपका आयशर मोटर्स, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भी काफी सारी कंपनी है जिन्होंने गोल्ड को भी, जो गोल्ड का बेंचमार्क है उसको भी पार किया है। बट द मेन डिफरेंस जो इनमें आता है, जो मेन डिफरेंस स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में आता है, वो है उनकी अंडरलाइंग एसेट। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि अंडरलाइंग एसेट क्या है। अंडरलाइंग एसेट्स बेसिकली वो एसेट है कि जिसके भरोसे आपको इनकम मिलेगी। जैसे कि आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने HDFC की बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो मेरी अंडरलाइंग एसेट्स क्या है? मेरी अंडरलाइंग एसेट्स है HDFC बैंक। HDFC बैंक काम करेगा, मेरे लिए प्रॉफिट जनरेट करेगा, पूरे साल प्रॉफिट जनरेट करेगा, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जितने मैंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उसका मुझे मिलेगा और मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाएगी। बट दोस्तों गोल्ड के केस में क्या है? गोल्ड के केस में अंडरलाइंग एसेट एक गोल्ड है, खुद गोल्ड है। गोल्ड खुद ब खुद कोई काम नहीं करता, वो एज अ कमोडिटी, एज अ स्टोन, एज अ प्रीशियस मेटल आपके पास रहता है, वो खुद कोई काम नहीं करता। और मेन डिफरेंस ये है कि अगर आपको एक कम रिस्क का पोर्टफोलियो तैयार करना है तो आपका अंडरलाइंग एसेट्स काम करता रहना चाहिए। बेसिकली ब्रीफ यही है कि अगर आप जिस भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका अंडरलाइंग एसेट, उसकी मेन एसेट अगर काम नहीं कर रही तो उस एसेट क्लास में सबसे ज्यादा रिस्क आता है, वो सबसे ज्यादा रिस्की एसेट्स है। अगर मैं देखूं कि लॉन्ग टर्म में शेयर की प्राइस कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करती है, ये बिल्कुल सच है दोस्तों। कंपनी की ग्रोथ, अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, तो सीधी सी बात है शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन की वजह से शेयर प्राइस काफी बढ़ भी सकता है और काफी गिर भी सकता है, वो जनरल है, वो ट्रेडर्स की वजह से घटता बढ़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करता है। सो दोस्तों इसका यही पहला पार्ट मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, खत्म करता हूँ। दूसरा पार्ट को देखिएगा जरूर, काफी सारी इंटरेस्टिंग बात करूंगा, नॉलेजफुल बात करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।